खत्म कर। बच्चे, आ रही है बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर कुल मिलाकर मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अपना विशेष ध्यान रखो। माता पिता को जो सपने तुमने दिखाए हैं ना यार, जो सपने दिखाएं वो पूरे भी तुम्हें ही करने हैं। इस बात को ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि मम्मी से पापा से ये कहते रहो कि यार नहीं, इस भर्ती में लग जाऊंगा, इस भर्ती में लग जाऊंगा। हमेशा ध्यान रखो, जिसने हमें जरूरत से ज्यादा दिया, हम उसे हक से आधा दे रहे हैं। जिसकी जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है, हम उसे अगले साल का वादा दे रहे हैं। अरे तुम्हारे कैलेंडर पर वर्षों अभी बाकी होंगे, और माँ के दिन महीने साल कहीं खो गए हैं। कभी कभी महसूस करके देखना, तुम्हें सोना सोना कहते उसके बाल चांदी हो गए हैं। प्यारे बच्चे, वो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के लिए कभी तुम लोगों को लेकर वो बात नहीं करते होंगे कि अब क्या होगा, आगे भविष्य में सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तुम वास्तविकता बता रहा हूं, जब भी वो अकेले में बात करते होंगे तो शायद पापा मम्मी से कहते होंगे कि देख लेना, इस बार हमारा बच्चा निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर दिखाएगा। इस बार की वैकेंसी में हमारे हमारे बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में होगा। और मम्मी उनसे बड़े गर्व से कहती है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, इस बार हमारे सब दुख, सब दर्द, सब तकलीफ दूर हो जाएंगी। प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम उनके बुढ़ापे की लाठी हो तो मजबूत लाठी ही बननी चाहिए। इस बात को बेहतर याद रखो कि तुम जितनी स्पीड से जवान हो रहे हो, मम्मी पापा उतनी स्पीड से ही बूढ़े हो रहे हैं। बहुत सारे काम हैं ऐसे जो शायद उनसे अब नहीं होते। प्यारे बच्चे, अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो शायद उनको उन कामों से भी मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो ये वास्तविकता है कि वो मजबूरी में हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में तुमको खुश रखना है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना है। सोचो, आज तक हमने पापा से जो कुछ भी मांगा, जो कुछ भी हमारी डिमांड रही, भले ही देरी से सही, लेकिन उन्होंने उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी। जिस बाप ने हमको बचपन से लेकर आज तक इस कदर पाला कि हमारी सारी दुख, सारी दर्द, सारी तकलीफें हमको कभी पास नहीं आने दी, तो क्या आज हम जब जवान हो गए तो क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे? प्यारे गुड्डा, क्या उनको वो खुशियां दिखाने का हमारा एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम एक दिन जॉइंट लेटर का टुकड़ा उनके हाथ में ले जाकर रखें और कहें, लो पापा, लो मम्मी, मैं कामयाब हो गया। और वो पूरे गांव में गर्व से घूमकर इस बात को कह सकें कि आज हमारे घर में भी खुशी का दिन आया है। प्यारे बच्चों, वो माँ जो सबसे पहले घर में उठती है, सबसे बाद में सोती है, प्यारे बच्चे सोचो उसे कैसा लगेगा उस दिन, जिस दिन उनका लाडला कामयाब हो जाएगा। कैसा लगेगा, एक बार आंखें बंद करके सोचो, जिस दिन उनका बच्चा वर्दी में घर आ रहा होगा और उस कैप को उतार कर मम्मी के सर पर, पापा के सिर पर रख के एक सल्यूट मार के कह रहा होगा कि आज ये वर्दी, आज ये जज्बा, आज ये जुनून सब तुम्हारी वजह से है मम्मी पापा। प्यारे बच्चे, आज तक उन्होंने हमें कुछ मना नहीं किया। ये हमारा दायित्व है कि हम भी उनके लिए एक दिन पूरे गांव में नाम कर दें, चाहे एक दिन के लिए सही, पर पूरे गांव में एक दिन हल्ला हो जाना चाहिए कि उनके उनके बच्चे ने कमाल कर दिया। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तुम में इधर उधर की कमियां निकालते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हें ही ये कमियां सबकी खत्म करनी है। अगर तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक सकता है तो वो भी तुम है। तुम जब तक खुद हार नहीं मानोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। प्यारे गुड्डा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत किस कदर है। मैं तो बस एक चीज कहूंगा कि दुनिया खैरियत तब पूछती है जब हैसियत अच्छी होती है। इस बात का ध्यान रखना कि जिस दिन पापा से कोई पूछे कि रिजल्ट का क्या रहा, तो उनका सर ना झुके, वो गर्व से कह सके कि मेरे शेर का सिलेक्शन हो गया। यार गुड्डा, बहुत सारी खुशियां जो उन्होंने बहुत दिन से नहीं देखी, शायद शायद जब से हमारा जन्म हुआ, ये वास्तविकता है कि तब से अपनी इच्छाओं का उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया। शायद हो सकता है उनके पास एक जर्सी हो और हो सकता है हमारे पास 4 जर्सी हो सकता है उनके पास एक जोड़ी जूते हो, वो फटे हुए हों, और हो सकता है हमें वो हर साल नए जूते दिला देते हो। कितनी मेहनत करी उन्होंने हमारे लिए। आज तक तुम्हें बताया कि कहाँ से पैसे लेकर आते हैं वो तुम्हारे लिए? आज तक उन्होंने कभी कहा तुमसे कि कहाँ से, किस तरीके से वो तुम्हारे लिए
चीजों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। प्यारे बच्चे, कभी नहीं कहा, कभी तुमने 10 रुपए मांगे तो उन्होंने यही सोचा होगा कि मैं इसे कैसे भी करके 10 रुपए दूं, मेरे बच्चे का कोई मतलब कोई ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ ऐसी चीज की जरूरत हो जो उसके दोस्तों के पास हो और इसके पास ना हो। तुम ऐसे ही बड़े नहीं हो गए, तुम्हें ऐसी सारी खुशियां नहीं मिल गई। प्यारे बच्चे, इस गरीबी रेखा को तोड़ो। हर खानदान में होता है सिर पैदा जो गरीबी रेखा को तोड़ता है। उन लोगों के ऊपर क्यों जाना जो लोग बार बार कहते हैं तू नहीं कर सकता। अरे किसी आदमी को, क्या तुम हर आदमी को जवाब दोगे? क्या हर आदमी को यह अधिकार है कि हर आदमी को तुम जवाब देते फिरोगे? अरे तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किए जाते और कुत्ते भौंकते हैं अपना जिंदा दिली का एहसास दिलाने के लिए। पर जंगल का सन्नाटा बेटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। लिख दो इतिहास इस बार, मिटा दो गरीबी, कर दो मम्मी पापा का पूरे गांव में नाम रोशन, ताकि दुनिया गर्व से कह सके कि हमको तुम पर पहले ही भरोसा था और ये मेहनत तुम लोग करोगे। और एक बात ध्यान रखियो, जो यूं कहे में ना तू ना कर सके, उन्हें एक जवाब दे दो मन मन में अभी से कि मेरे दोस्त पेपर भी देंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, पेपर भी देंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, और सबसे पहला मिठाई का डिब्बा तेरे ही घर भिजवाएंगे। गुड्डा, होगा सिलेक्शन, मेहनत करो, सिलेक्शन जरूर होगा। बस तुम्हारे इरादों में जान होनी चाहिए, तुम्हारे इरादों में जान होनी चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करो शानदार तरीके से। आज की क्लास कैसी लगी एक कमेंट में जरूर बताना। एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लिए दे रहा हूं, हर एक बच्चा इसका आंसर मुझे बताएगा। क्या इसका आंसर होगा प्यारे गुड्डा? इस